वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम फाइलम मोलस्का की क्लास सेफलोपोडा के 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लोकोमोशन, फीडिंग और डाइजेशन। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रीडेटर्स हैं, यानी इनका जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिव लाइफस्टाइल है। ये एक्टिव एनिमल्स हैं। इनमें जो लोकोमोशन है, इनमें जो मूवमेंट है वो 2 तरह से होती है। ये अपनी टेंटिकल्स की मदद से लोकोमोट करते हैं या ये जेट प्रोपोजन सिस्टम को यूज़ करते हुए मूव करते हैं। इनकी जो मेंटल होती है वो मस्कुलर होती है। मेंटल में 2 तरह की मसल्स मौजूद होते हैं, रेडियल मसल्स और सर्कुलर मसल्स। ये जैसे रेडियल मसल्स इनके सर्कुलर मसल्स हैं, इस तरह से इनके जो हैं वो रेडियल मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो बैक वक्त सर्कुलर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करते हैं। तो रेडियल मसल की कंट्रैक्शन और सर्कुलर मसल की रिलैक्सेशन से मेंटल कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो मेंटल कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने से वाटर जो है वो फनल के रास्ते इनसाइड मूव करता है। अगर हम इसका उल्ट करें तो क्या होता है, रेडियल मसल रिलैक्स करते हैं, सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और मेंटल कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे तो इनकी कंट्रैक्शन से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा और उस प्रेशर से वाटर जो है वो इस नैरो फनल से बाहर को मूव करेगा। एक प्रेशर के साथ जब वाटर इस नैरो फनल से बाहर को आएगा तो बॉडी जो है वो अपोजिट साइड को मूव करेगी, यानी वाटर इस साइड को मूव करेगा और बॉडी इस साइड को मूव करेगी। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन है, इस तरह की मोशन को हम जेट प्रोपोजन सिस्टम कहते हैं। अगर हम बात करें सैक्विड की, तो सैक्विड के अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम फिन्स कहते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है जिसे हम फिन्स कह रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये फिन्स का है। तो फिन्स का काम होता है इसकी बॉडी को स्टेबलाइज करना, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं और इसकी बॉडी को स्टेबलाइज रखते हैं। अगर हम ऑक्टोपस की बात करें तो जो ऑक्टोपस हैं ये सेडिमेंट्स में रहते हैं और सेडिमेंट्स पे क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं अपने टेंटिकल्स की मदद से। सो इनमें जो मूवमेंट होती है ऑक्टोपस में वो टेंटिकल्स के ज़रिए होती है। ये जेट प्रोपोजन सिस्टम को तभी यूज़ करते हैं जब इन्होंने शिकारी से खुद को छुड़वाना हो, यानी स्कैप रिस्पॉन्स जब हो तभी ये जेट प्रोपोजन सिस्टम को यूज़ करते हैं ऑक्टोपस। फीडिंग, ये खाते क्या हैं? तो जितने भी क्लास सेफलोपोडा के मेंबर्स हैं इनके पास आईज़ होती हैं। सो ये अपनी आँखों की मदद से शिकार को देख सकते हैं और अपने टेंटिकल्स की मदद से ये शिकार को पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। अगर हम एक टेंटिकल्स को बड़ा करके देखें तो इनके जो टेंटिकल्स होते हैं उनमें एडेसिव कप्स मौजूद होते हैं। ये जो एडेसिव कप है या तो ये टफ प्रोटीनेशियस होते हैं या इनमें ये हुक लाइक होते हैं। इस तरह हुक्स लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस तरह के। जितने भी सेफलोपोड्स हैं उनके पास जॉस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये डायग्राम में ये माउथ जो है, डायग्राम में ये माउथ है इनका, तो माउथ में जॉस जो है ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। इनके जॉस प्रेजेंट होते हैं। जॉस का काम क्या होता है, फूड के शिकार के पीसेस कर देना, फूड के पीसेस करना। जॉस के पीछे स्ट्रक्चर होता है रेड्यूला का। तो रेड्यूला जो है फूड की यानी प्रे की क्रशिंग में हेल्प करते हैं। जिस तरह हमारे मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं उनका काम क्या होता है, फूड की ग्राइंडिंग करना, फूड की क्रशिंग करना। तो सेम इस तरह इनके रेड्यूला का काम भी यही होता है, प्रे की क्रशिंग करना। अब इसके जो डिफरेंट मेंबर्स हैं
वो डिफरेंट जो है वो शिकार डिफरेंट तरह का शिकार करते हैं। जिस तरह कटल फिश और नोटालिस हैं तो ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स और ओशन फिश को खाते हैं। जो ऑक्टोपस हैं इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो ये अपनी सलाइवरी ग्लैंड से जो विनोम है उसको प्रे पे इंजेक्ट कर देते हैं। तो विनोम जो है, जो जहर है, वो जब अपने प्रे पे इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो प्रे है, जो शिकार है, वो बेहोश हो जाएगा, पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो ये किसको अपना प्रे बनाते हैं? श्रिम्प को, क्रस्टेशियंस को और कुछ स्मॉल फिशेस को। जो सैक्विड्स हैं ये श्रिम्प और स्मॉल फिशेस को खाते हैं। ये श्रिम्प और स्मॉल फिशेस को हेड की बैक साइड पे बाइट करते हैं, उसको मारते हैं और देन निकल जाते हैं। जबकि ऑक्टोपस जो है ये विनोम, अपने विनोम से पैरालाइज करके खाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। इस क्लास के जो जितने भी मेंबर्स हैं इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर में डाइजेशन होती है। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो मस्कुलर होता है, यानी पेरिस्टालसिस ये हम कह सकते हैं मस्कुलर वेव्स से इनकी जो फूड होती है वो इस रास्ते मूव करती है, मस्कुलर वेव्स की सूरत में। इनकी जो ज़्यादातर डाइजेशन होती है वो स्टोमिक के अंदर होती है। जैसे कि इनकी क्रॉप है, क्रॉप के आगे इनका स्टोमिक, और स्टोमिक जो है आगे से कैल्शियम में ओपन होता है। तो इनकी जो ज़्यादातर डाइजेशन है वो स्टोमिक और कैल्शियम के अंदर होती है। कैल्शियम जो है वो स्टोमिक का ही सर्कुलर पार्ट है। आगे से इसके अलावा यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी हैं। ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनका काम होता है इंजाइम्स के सिक्रेशन में। तो ये इंजाइम्स को जो है वो सिक्रीट करते हैं। इनका जो इंटीरियर एंड है वो एनस है। ये जो एनस है इसकी ओपनिंग जो है वो मेंटल कैविटी में होती है। तो मेंटल कैविटी आगे से फनल में, मेंटल कैविटी जो है आगे से फनल के साथ अटैच्ड होती है। जब वाटर जो है एक प्रेशर के साथ फनल के रास्ते बॉडी से बाहर आता है, तो तब जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एनस से वाटर के प्रेशर से ही फनल के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अदर मेंटेनेंस फंक्शन है इस फाइलम के, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे।